हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.2 समझने वाले हैं। इससे पहले का टॉपिक हम ये वाला जो है वो समझ चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए थोड़ा ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझिएगा। टोटल इसमें देखा जाए तो वैसे 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं। आपको थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगेगा सॉल्व करने में। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, जो ये फिगर आपको 1.5 दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन को मार्क कर देना है। नाउ मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 टू 13 0। इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड फ्रॉम -0 टू -15 टू 0 टू 12 ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे इन सब को मार्क करना है। देन यूजिंग 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर उसके बाद आपको करना है, जो नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लेना है, उस पर ऐसे ये पार्टीशन प्लेन की तरह इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस होता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का होता है। अगेन ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है पर नेगेटिव वाला होता है। ये एक्स एक्सिस होता है पर पॉजिटिव वाला होता है। क्लियर है? ये मेरा ओरिजिन है, जो मुझे उसको मार्क करना था वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। मुझसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है -7 से 13 तक के पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया -1 सेंटीमीटर का गैप लेना। ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसके बाद यहाँ पर 13 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन सब के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप लेना। तो आपसे वो यही कह रहा था कि आपको यहाँ पर क्या करने हैं, -7 से 13 तक के मार्क करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ मार्क कर दो। इन सब पॉइंट पे -7 है, -6 है, -5 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये मैंने 13 तक के यहाँ पर ये मार्क कर दिए सारे। आप चाहो तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, जैसे इसका लिख दो -7 0, इसका लिख दो -6 0, फिर इसका लिख दो -5 0। ऐसे इन्हें नाम भी दे सकते हो ABCD। लास्ट तक लिख सकते हो 13 0 तक। ठीक है, वाई के लिए आपको क्या करना है, -15 तक बनानी है और ऊपर 12 तक बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लें हम, 10 11 12 तक बनानी है और मार्क कर देने हैं। अगेन वही आप यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, जैसे 0 12 इसका हो गया, 0 11 इसका हो गया, ऐसे करते करते 0 1 तक कर दिया। नेगेटिव में आपको -15 तक बनानी है, तो इसको थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, देन -4 -5 -6 -7 -8 -9 अप टू -15 तक लिख दोगे, और फिर सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, 0 -15, जैसे 0 -9, ऐसे कर करके सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो ये ग्राफ पेपर पे आपको इतना काम करना है। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। प्रॉपर पेंसिल स्केल वगैरह यूज़ करके ग्राफ पेपर पे करना है आप। अब इस फिगर का यूज़ करो और इन क्वेश्चन के आंसर दो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। कह रहा है, place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8 9 11 9 and 11 7। तो आपको क्या करना है कि रियान का एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, वो आपको प्लेस करना है। तो जो ये आपने ग्राफ पेपर पे यहाँ पर बनाया है, आप इस पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस पे प्लेस करने की सोचूं यहाँ पर, तो 8 9 है और 11 9 है। तो देखो 8 पहले वाला आपको पता है x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो 8 और 9 यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट है 11 और 9, तो 11 और 9
यहाँ पर कहीं लाई करेगा। क्लियर। देन 11 है और 7 है, तो 11 और 7 यहाँ कहीं लाई करेगा। बस आपको इनको ऐसे क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो जो ये फोर्थ वाला है, इसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिए गए, आपको सिर्फ ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, बट आपको इस डी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो जब आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके निकलेंगे 8 और 7। फोर्थ फुट के, टेबल के 4 फुट होते हैं, ये आपको पता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे 8 और 7। तो आपसे वो वही पूछ रहा है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, फोर्थ फुट कहाँ होगा। तो जो डी है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 और 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आप अपने इसके अंदर प्लेस करके देख सकते हो, यहाँ पर भी उन्होंने पूरा ऐसे ही बना रखा है। देखो ये पूरा आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला पूरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस उन्होंने नेगेटिव -6 तक बना रखा है, और जो वाई एक्सिस है सिर्फ पॉजिटिव बना रखा है +10 तक। इसके नीचे यहाँ पर नेगेटिव्स होंगे। क्लियर। तो टेबल का समझ में आ गया आपको, यहाँ पर कैसे प्लेस करना है आपको, के अंदर भी आप प्लेस कर सकते हो। 8 और 7 तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं आ जाएगा ना 8 और 7, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो पॉइंट्स थे वो भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही रास्ता है, मतलब सही जगह आपने ये टेबल लगा रखी है। अगर मैं इस टेबल को एक बार इस फिगर में प्लेस कर दूं, 8 9 11 9, 8 के साथ है 9, देन 11 के साथ है 9, एंड 11 7, ये है। तो कह रहा है क्या ये सही प्लेस है। ये है वो आपकी टेबल जो यहाँ लगी हुई है, हमने जो इन्होंने फिगर बनाई थी ना उसके अंदर लगा दी इस टेबल को। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ये वाला मैंने फाइंड किया है, बाकी 3 हमारे को क्वेश्चन में गिवन थे। तो क्या ये सही है। हाँ, ये टेबल एक गुड स्पॉट है, क्योंकि ये बेड और इसके बीच में भी काफ़ी डिस्टेंस है इजली, और यहाँ पर भी काफ़ी डिस्टेंस है वॉल से भी। तो आप इधर से भी आ जा सकते हो और इधर से भी, और नीचे भी काफ़ी स्पेस है। तो आप इसमें सिंपली लिख सकते हो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो बी पार्ट का आंसर आप क्या लिख सकते हो, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। पर अगर आपसे वो रीजन पूछता है तो आप रीजन में क्या देते हो, बिकॉज। एक दो पॉइंट आप रीजन में दे सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। इट इज प्लेस्ड इन द ओपन स्पेस, वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, वहाँ पर प्लेस्ड हुई हुई है, और कहीं से भी मतलब किसी से भी टकरा नहीं रही, किसी के भी ऊपर नहीं आ रही, और बेड से भी ये काफ़ी दूरी पे है। इट इज़ अवे फ्रॉम द बेड भी लिख सकते हो। क्लियर। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट पे आओ। कह रहे व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आप टेबल की विड्थ बता दो, लेंथ बता दो, और क्या आप इसकी हाइट भी बता सकते हो। तो अगर मैं इस टेबल की विड्थ की बात करूं, इसी में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे मेरे पास यहाँ पर 8 और 9, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स थे 8 और 7 डी वाले के। सी वाले के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 11 और 7, और बी वाले के थे 11 और 9। तो विड्थ मेरे पास ये हो गई ना, तो विड्थ का मतलब 9 - 7 करूंगी, क्योंकि 11 तो सेम ही है दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं विड्थ की यहाँ पर बात करती हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगा 9 - 7 मतलब 2 सेंटीमीटर। अब यूनिट यहाँ पर देखो नहीं लिखी गई है, पर उन्होंने बोला था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेनी है, तो आप 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लेंथ की बात करूँ, तो लेंथ के केस में आप ये देखोगे, तो यहाँ पर 7 और 7 वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो 11 माइनस का 8 कर दोगे, तो वो आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर हाइट की मैं बात करूँ, तो हाइट मैं यहाँ पर नहीं निकाल सकती, क्योंकि मुझे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, हाइट कैन नॉट बी
डिटरमाइन फ्रॉम दिस फिगर। इस फिगर से हम हाइट नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें एक भी पार्ट नहीं है, सीधा एक क्वेश्चन दे रखा है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंग एट B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? कह रहा है जो बाथरूम का डोर है, हैज़ अ हिंग। हिंग का मतलब होता है, आपने नॉर्मली डोर में देखा होगा कि पेच लगे होते हैं उसे कसने के लिए, कब्जे भी बोलते हैं उन्हें, कोई कोई बोलता है ना। तो वो B1 पे है यहाँ पर। तो अगर मैं B1 के कोऑर्डिनेट्स की पहले यहाँ बात कर लूँ, तो पहली बात तो ये वाई एक्सिस पे है, तो 0 और 1.5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो ये डोर है, बाथरूम का डोर, अगर ये बेडरूम की तरफ खुलता है, इस साइड पे खुलता है, तो क्या इस वार्डरोब को ये हिट करेगा, मतलब उससे टकराएगा? तो सबसे पहली बात, मैं डोर की विड्थ और जो ओरिजिन से वार्डरोब यहाँ रखा है, इसका इसका डिस्टेंस देख लेती हूँ कितना है। ठीक है, तो अगर डोर इस साइड खुलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका ये देखना पड़ेगा कि ये वार्डरोब से कितनी दूरी पे है, ये देखना पड़ेगा। अब मैं इस डोर की लेंथ कैसे निकालूं? तो ये एक कब्जा है, ये दूसरा होगा। तो B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है मेरे पास यहाँ पर 0 और 4, यही है ना। तो अब मैं यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर आसानी से निकाल सकती हूँ। ओरिजिन से ही तो देखोगे ना डोर की विड्थ, तो 4 माइनस में 1.5 कर दूंगी। तो आंसर नंबर 2 आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, तो वो मेरे पास आ गई 4 माइनस का 1.5। ठीक है, तो विड्थ आ गई 2.5। और डिस्टेंस अगर मैं वार्डरोब का देखूं ओरिजिन से, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो कितना है मेरे पास, देखो 0 से लेके यहाँ तक का 3 यूनिट का ही डिस्टेंस है, तो वो है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब गेट खुलेगा तो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस बच जाएगा, तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में आपसे वो यही पूछ रहा था, विल इट हिट द वार्डरोब? नो, नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, उससे नहीं टकराएगा। क्यों? बिकॉज 2.5 जो है वो स्मॉलर है 3 से, जो डिस्टेंस है उसका वो कम है। ठीक है, बट इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप कुछ चेंजेस, आर देयर एनी चेंजेस, वुड यू सजेस्ट, क्या आप कोई चेंजेस बताओगे? अगर जो डोर है वो वाइडर हो, अगर आप डोर को बड़ा बना दोगे तो फिर वो वार्डरोब को हिट कर जाएगा, अगर आप बड़ा बनाओगे तो आप ऐसा कर सकते हो, जब आप डोर को बड़ा बना रहे हो तो उसे रूम में ना खोलने की जगह बाथरूम वाली साइड पे खोल लो, क्योंकि यहाँ पर वॉश बेसिन से ओरिजिन का स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका डोर वाइडर है तो आप उसे रूम में मत खोलो, उसे बाथरूम में खोल लो। गेट उसका ऐसे बनाओ कि वो बाथरूम में खुले। ठीक है, तो वही सिंपल सी चीज़ आप लिख दो यहाँ पर, इफ़ द डोर इज मेड वाइडर, अगर आप डोर को वाइडर बना रहे हो, देन इट विल बी ओपन इनसाइड द बाथरूम, इनसाइड इनटू द बाथरूम। अब उसे रूम में मत खोलो, उसका गेट रूम में मत लगाओ, बाथरूम की साइड पे लगा लो, इनटू द बाथरूम साइड। क्लियर? तो तभी आपका डोर खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा बड़ा डोर, फिर वो वार्डरोब से टकराएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नाउ लुक एट द रियांस बाथरूम। अब एक बार इसके बाथरूम को देख लेते हैं, पहले इन सबको हटा देते हैं, जब वो कह रहा है उसके बाथरूम को देखो यहाँ पर। तो देख लो ना, बाथरूम में शावर का एरिया अलग दे रखा है, वॉश बेसिन है एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये टॉयलेट की शीट बनी हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं पहले। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स? 4 कॉर्नर्स है यहाँ पर, O, F, R एंड P।
इसके कोऑर्डिनेट्स मुझको बताओ कि क्या होंगे। ओ एफ आर पी, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं पर ढूंढ लेते हैं पहले। ओ कहाँ पे है भाई, ओ ये रहा, एफ ये रहा, आर ये रहा, पी ये रहा, पूरे बाथरूम के ही पूछ लिए कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं ओ की बात करूँ, मैं यहाँ पर इसको पहले मेंशन कर देती हूँ, फिर पुट कर देंगे। आंसर नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर पी था ना, आर एंड पी। ठीक है, चलो अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो अगर मैं ओ की बात करूँ तो वो ओरिजिन पे है, तो 0 0 ही होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। पी की बात करूँ तो वो एक्स एक्सिस पे है, पर नेगेटिव वाले पे है ना, तो -6 और 0 हो जाएगा इसका। अगर मैं आर की बात करूँ, ये रहा, आर और एफ रह गए। एफ की बात करूँ तो ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें एक्स एक्सिस 0 होगा, और ये 9 पे है, क्योंकि इसके ऊपर देख लो आप 10 बना हुआ है, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर जूम करके भी देख सकते हो आप, इसमें ना +10 है, तो ये 9 पे है। तो इसका मतलब इसमें एक्स वाला तो 0 है और वाई वाला 9 है। रह गया आर। आर पे आ जाओ। आर से यहाँ पर सीधी लाइन देखोगे तो 9 पे है, और ऐसे सीधी लाइन देखोगे तो -6 पे है। तो इसका मतलब इसका एक्स -6 है और वाई जो है वो 9 है। फर्स्ट पार्ट आई थिंक हमारा क्लियर हो गया है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। अब यहाँ पर एक शावर का एरिया था ये, तो ये कौन सी शेप है। तो देखो, देख के लग रहा है ये दोनों साइड तो मेरी पैरेलल साइड्स हैं, बट ये दोनों साइड्स मेरी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। और जब भी 4 साइडेड फिगर है, ये आपको पता चल पा रहा है क्योंकि इसमें 4 साइड्स बनी है। और जब भी 4 साइड्स होती हैं और अगर एक पेयर पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल हो, तो हम उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। ये हम क्लास 8 में चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टीज में करके आए थे, अगर आपको याद हो तो। करके आए थे ना, तो आपसे वो वही पूछ रहा था यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया क्या है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख रहे हैं ये SHRW के, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज इक्वल्स टू ट्रेपीजियम है उसकी शेप। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ किस किस के बताने थे, SHWR, कोऑर्डिनेट ऑफ S, कोऑर्डिनेट ऑफ HW, यहाँ R के बता देंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको आ गए होंगे अब तो निकालने। एक्स और वाई देखना है वो कहाँ पर मीट हो रहा है। चलो यहाँ देखते हैं। आर के तो अभी हमने पहले भी निकाले हैं ना हमने, आर के तो वही रहेगा, सेम यही वाला हम लिख सकते हैं आर के केस में, तो ऊपर वाला -6 और 9, एक तो आसान हो गया, 3 आ गए SHW। तो अगर मैं एस की बात करूँ, तो ये यहाँ से वाई एक्सिस पे तो 6 है प्लस का, और एक्स एक्सिस पे -6 है, तो एस के भी निकल गए। चलो, -6 और 6। अगर मैं एच की बात करूँ, तो ये एक्स एक्सिस से तो अगेन ये प्लस का 6 ही दिखा रहा है मुझे। ठीक है, वाई एक्सिस से, और एक्स से कितना दिखा रहा है, -3 दिखा रहा है, तो -3 और 6 हो गया। लास्ट डब्ल्यू रह गया। डब्ल्यू की बात करूँ तो ये वाई से तो 9 दिखा रहा है, और एक्स से अगर मैं देखूँ तो ये -2 दिखा रहा है मुझे। -2 और 9, आप प्रॉपर ना स्केल रख के भी कर सकते हो। लाइन्स को पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ कर लो, सब पता चल जाएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये वाला पार्ट भी शायद कंप्लीट हो गया ना। चलो ये भी कंप्लीट, नाउ लास्ट पार्ट, फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा। कह रहे मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन एंड अ 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर अ टॉयलेट। और उसके बाद उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए 3 फीट 2 फीट और 2 फीट 3 फीट का वो बनाऊँ स्पेस, आपको खुद से मार्क करना है। देखो, मार्क आपको इसमें करना है, आपको याद होगा ना अभी आपने ये बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। बट इसमें सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि बेडरूम वगैरह सब उसमें उन्होंने बना के दिए। तो जो चीज़ें इसमें बन सकते हैं वो हम इसमें समझ लेंगे, जैसे हमने टेबल यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिया था। अभी एक और क्वेश्चन 4 है, वो भी हम इसकी हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वॉश बेसिन का स्पेस है, जहाँ पर नॉर्मली हम सब हाथ वगैरह धोते हैं। तो कह रहा है वो 3 फीट और 2 फीट होना चाहिए, यही कह रहा है।
तो मतलब 3 और 2 है, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा मेरे पास, ये कह सकती हूँ। तो मैं यहाँ से अगर 3 फीट लेती हूँ तो 1 2 और 3, देखो ये सेंटीमीटर में है या नहीं है ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। उन्होंने हमसे जो ग्राफ हम बना रहे थे शीट पेपर पे उसके लिए बोला था कि आपको 1 सेंटीमीटर यूज़ करना है 1 यूनिट के लिए, बट इस फिगर में क्या उन्होंने यूज़ किया एग्जैक्टली हमारे को नहीं बताया। तो हम इसको फिट लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर लेके चलोगे तो 1 फुट में काफ़ी सारे सेंटीमीटर होते हैं, फिर 3 फीट में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 फीट मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया, 1 2 3 ये ना। उसके बाद 2 की बात कर रहे हैं तो 2 फीट ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका वॉश बेसिन का एरिया आ गया पूरा। तो इसके पी नाम है, बाकी के नाम आप खुद दे सकते हो यहाँ पर, और कुछ नाम इन्होंने जो नहीं दिए ना वही देना। तो मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ, ए दे देती हूँ, ये बी दे देती हूँ, ये सी दे देती हूँ। तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताने हैं, सेम ऐसी बाथरूम के, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहीं लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 और 0, ये हो गया -6 और 0, ठीक है। बी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 और 2, और अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ तो -6 और 2 हो जाएगा। चलो वॉश बेसिन वाला कवर हो गया। अब वो उसके लिए कितना कह रहा था, टॉयलेट के लिए 2 और 3 कह रहे हैं। तो अब देखो 2 फिट है ना, तो आप यहीं से तो चलोगे 2 फिट, यहाँ से यहाँ तक तो ये एरिया ही आ रहा है। 2 और 3, तो पहले 3 फीट कवर कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। 1 2 यहाँ पर है 2 फीट, ये 1 एक सेकेंड रुको। तो ये 2 फीट है, 3 फीट यहाँ पर लो ना, वाई एक्सिस पे आएगा ना 3 फीट, 1 2 3 ये हो गया 3 फीट, ये 2 फीट हो गया। इतना पोर्शन आपने क्या करना है, टॉयलेट के लिए रखना है, ये आपको मार्क करना है प्रॉपर, क्लियर। तो इतना पोर्शन आपको रखना है। अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स मैं दे सकती हूँ, अब इसको क्या नाम दूँ, छोटे वाला ए बी सी डी दे दें, ए बी सी, ये छोटा है ठीक है। अच्छा इसको डी दे देते हैं, छोटे वाला, क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पर है, कॉमन हो जाएगा ना वो दोनों में, ठीक है ना। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास हो जाएगा -6 और ये 5 तक जा रहे हैं, -6 और 5। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो -4 और 5 आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ, ये -4 पे है और 2 पे है, -4 और 2 आ जाएगा। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको आगे लिख देने हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेसेस। तो चलो कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, वॉश बेसिन वाला ले लेती हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, तो इसमें 4 थे मेरे पास, कौन कौन से थे, पी ए बी सी, यही 4 थे। तो पी ए बी सी मैंने चारों के ऑलरेडी फिगर में निकाल दिए हैं, सिर्फ यहाँ प्लेस करने हैं मुझे। पी का मतलब है -6 और 0, ए का मतलब है -3 और 0, बी का मतलब है -3 और 2, नाउ सी का मतलब है -6 और 2। चलो ये तो कंप्लीट। अब किसके लेते हैं, टॉयलेट के लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, उसको मैंने किस नाम से डिनोट किया है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल सी है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी एंड कैपिटल सी, क्योंकि वो दोनों में कॉमन था, तो सी वाला तो यहीं से लिख दो। अब अगर ए की बात करूं तो -6 और 5 है, ठीक है। बी की बात करती हूँ तो -4 और 5 है, डी की बात करती हूँ तो -4 और 2 है। क्लियर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंदी था है ना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, देन ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी फाइनली। कह रहा है अदर रूम्स इन द हाउस, अभी तक आपको हाउस में सिर्फ यही दिखा रखा है, एक रियान का बेडरूम है और उसका वहाँ पर बेडरूम का अटैच जो होता है, बेडरूम में अटैच बाथरूम होता है वो है। अब बाकी के रूम्स भी तो होंगे ना उसके घर में, अब उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है आपसे उसमें, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट।
द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P to A. स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर. आप क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से समझो. कह रहे हैं कि जो इसका ये रूम है ना, इसका जो डोर है वो डाइनिंग रूम की तरफ खुलता है. ठीक है. और उसकी आपको क्या दे रखी है, विच हैज़ अ, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है. डाइनिंग रूम की लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है. इस चीज़ का ध्यान देना, डाइनिंग रूम की लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ दे रखी है. और साथ के साथ एक और चीज़ कह रहा है, आपको इसका स्केच बनाना है इसके डाइनिंग रूम का. और जो ये लेंथ है डाइनिंग रूम की 18, ये P से A तक जा रही है. देखो जरा, जा रही है क्या? P से, ये P है, A तक. यहाँ देखो फिगर में, देखो मैंने मार्क किया है, मोटा वाला सर्कल बना रखा है. P से A तक तो 18 हो रहा है बिल्कुल. 12 तो यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया, 18 ही तो हो गया, है ना. और जो इसकी ब्रेथ है, जो विड्थ है इस रूम की, वो 15 फीट है. तो 15 फीट है वो, तो वो भी हमें बनाना पड़ेगा. बनाना पड़ेगा ना. अब ऊपर ही तो होगा नहीं ना डाइनिंग रूम, नीचे की साइड होगा. तो अब नीचे वाला पोर्शन हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है खुद से. तब वो नीचे वाला पोर्शन आप यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लो, क्योंकि ऊपर तो उसका रूम हो गया ना. तो मैंने यहाँ पर वो 18 सेंटीमीटर, तो वो जो थी हमारे पास P से लेके A तक, वो ले ली. -6 था यहाँ पर और यहाँ पर 12 था. अब नीचे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है 15 तक. तो ध्यान से देखो, जब ऊपर y पॉजिटिव है तो नीचे जाके तो वो नेगेटिव होगा ना. क्योंकि हमने ये अपनी इसी चैप्टर में एक क्लास में सीखा था, अगर आप अपवर्ड जाते हो ओरिजिन के तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाते हो तो नेगेटिव. तो इसका मतलब मैं जो यहाँ पर नंबर्स बनाने वाली हूँ वो नेगेटिव में शो करने वाली हूँ. ठीक है. तो ये यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो मेरे क्या आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे. अब ओरिजिन है मेरा बीच में 6 पे, यही है ना ओरिजिन. यहाँ कहीं ले लेती हूँ, ये मेरा ओरिजिन है O पॉइंट. तो जो यहाँ नंबर होंगे वही नंबर्स तो यहाँ है, तो इन्हें मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ ना. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, माइनस का 8 हो गया, देन माइनस का 9 हो गया, माइनस का 10 हो गया, अप टू -15 तक मैं प्लेस कर देती हूँ. क्योंकि जो उसकी विड्थ दे रखी है वो मुझे 15 ही दे रखी है क्वेश्चन में. ठीक है. यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया. मान, ये है मेरा वो ड्राइंग रूम. ये पूरा, ये पूरा मेरा ड्राइंग रूम है उसका, रियान का. स्केच तो बन गया. आगे क्या कह रहा है आपसे उसे भी जानो. स्केच करना था, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको यहाँ. सबसे पहले तो इनके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. तो दो तो मैंने आपको यहाँ पर दिए ही हैं, P और A का तो आपको पता ही चल गया. अब आपके दो कोऑर्डिनेट्स रह गए. एक यहाँ पर, इसको मैंने T नाम दे दिया, इसको मैं U नाम दे देती हूँ. कुछ भी दे सकते हैं आप, कुछ भी दे दो. तो अब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ पहले. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, A, T, U, इन चार के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पर लिखने हैं. तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो वो x एक्सिस पे है तो y 0 होगा. A का कोऑर्डिनेट भी x एक्सिस पे था और पॉजिटिव में था, y 0 हो गया. T के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो वो -15 पे है y एक्सिस से, और x एक्सिस से वो -6 पे था. ठीक है ना. तो T आ जाएगा -6 -15. ध्यान रखना, ये जो 1 2 मैंने लिखे हैं ना, ये यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट है. ठीक है. बट हमें 15 फिट लेना है ना, 15 उसने बोला उसकी विड्थ है, इसलिए मैंने P के साथ स्टार्ट किए हुए हैं उस. ठीक है ना. अब अगर मैं U की बात करूँ तो उसमें मुझे x तो दिख रहा है 12 है, y दिख रहा है माइनस का 15 है. तो 12 और -15. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. चलिए नाउ सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, लास्ट है. कह रहे प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट. अब आपको क्या करना है, ये जो आपका रूम है ना, इसमें आपको बीचों बीच एक सेंटर में, तो उसका सेंटर निकालना पड़ेगा पहले तो मुझे. यहाँ पर सेंटर निकालना पड़ेगा तभी तो लगा पाऊंगी. और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं डाइनिंग टेबल के. तो पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं. सेंटर का मतलब है मुझे दो दो पॉइंट्स चाहिए, एक x और एक y. अब x कैसे निकालेंगे, लेंथ देख लेते हैं. और
वाई कैसे निकालेंगे, विड्थ से निकाल लेंगे, ब्रेथ से। तो देखो ये -15 है पूरा का, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 1 से लेके 12 तक है। जब सेंटर की बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, किसका, लेंथ का निकाल रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो x1 और x2 है उन्हें प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 6/2 3 आ गया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल सकती हूँ, किसका, ब्रेथ का, ठीक है। तो वो मेरे पास कितनी है, वो पूरी है, -15 ही है, ये है ना ब्रेथ ये। तो -15 + 0 करो या -15/2 कर दो तो वो आ जाएगी 7.5, लेकिन माइनस की। तो इसका मतलब मेरे पास इस रूम का सेंटर आ गया, वो आ गया 3 और 7.5 माइनस, क्योंकि वाई हमारे पास नीचे नेगेटिव है ना जो हमने ये बनाया है इसलिए। तो 3, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ कहीं लाई करेगा और 7.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। देखो मेरा ये प्रॉपर पेंसिल और स्केल से नहीं है, तो आप इस डॉट को देख के ये मत समझना है कि ये तो सेंटर में नहीं बनाया मैम ने। आप जब इसे प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे ना तो 3 और 7.5 यहाँ से देख के लेना, बिल्कुल सेंटर में ही आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, वो टेबल प्लेस करना है। टेबल के आपको वो सब गिवन है, 5 फीट और 3 फीट है। तो 5 फीट है ना, मैं ये सेंटर हटा देती हूँ यहाँ से, इसको लिखा हुआ, ताकि हम टेबल प्लेस कर सकें। तो 2.5 इधर से कर दूंगी और 2.5 इधर से प्लेस करूंगी, ऐसे ही करूंगी ना। तो यहाँ पर, और दूसरा था 3 फीट, मतलब 1.5 और 1.5 यही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1.5 लिया, मान लो इतना आ गया 1.5, 7.5 से ऐड करोगे 9 के आसपास आ जाएगा, देन ये रहा 2.5। सिमिलरली 1.5 मैंने ऊपर ले लिया, वो यहाँ प्लेस हो गया। तो फाइनली मेरा ये टेबल यहाँ प्लेस हो गया है, जिसको मैं नाम दे देती हूँ A B C और D। ध्यान रखना प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे तो टेबल सही प्लेस होगा। 2.5 इधर से छोड़ना ऐसे, और 2.5 ऐसे, 1.5 ऊपर से 1.5 नीचे से, क्योंकि मिड में है ना तो हाफ हाफ कर दिया। 1.5 कहाँ से आया, 3 का हाफ करके। 2.5 कहाँ से आया, 5 का हाफ करके, ठीक है। अब इनके मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखो ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D सब बीच में है, कोई भी किसी एक्सेस पे तो नहीं लाई कर रहा। तो जब आप यहाँ से आगे जाओगे, 3 से आगे जाओगे, 2.5 आगे जाओगे, क्योंकि 3 तो सेंटर है, 2.5 आगे जाओगे तो ये 5.5 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप, हाँ कितना था, 7.5, 7.5 से 1.5 ऊपर जाओगे तो 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये भी माइनस का 6 होगा। अब 3 से 1.5, 2.5 पीछे जाओ, 3 से 2.5 पीछे जाओगे तो 0.5 आएगा, माइनस कर दो, क्योंकि 2.5 इधर से है, ध्यान से समझो, 2.5 इधर से, बीच में 3 है। तो 3 के 2.5 इधर जाओगे तो 0.5, 3 के 2.5 इधर जाओगे तो आपके पास 5.5 आएगा। अब A और B के निकालो। तो D के ऊपर ही, D के साथ ही है A, तो A का x वाला तो सेम ही रहेगा 5.5। अब आपका सेंटर था 7.5, इससे 1.5 नीचे आ जाओ तो माइनस का 9 हो जाएगा। इसमें मैंने 1.5 प्लस कर दिया तो माइनस का 9। B, यहाँ पर आ जाओ, ये तो 5.5 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा आपके पास, माइनस का 9 आ गया। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स निकल गए उस टेबल के, और इसको आप यहाँ लिख दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, मैंने उन्हें ABCD नाम दिया है तो मैं यहाँ ABCD ही लिख रही हूँ, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सबके, ठीक है, जो मैंने आपको अभी फिगर में एक्सप्लेन किए। B के हो जाएगा 5.5 और माइनस का 9, C का अगेन 5.5 और माइनस का 6 हो जाएगा, और D का हो जाएगा माइनस का 0.5 और माइनस का 6। यही चारों मैंने आपको यहाँ इसमें एक्सप्लेन किए। क्लियर हो गया यहाँ तक। मेन था टेबल को सेंटर में कैसे लगाना है, कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकते हो आगे पीछे करके आप लोग, ठीक है। सेंटर निकालना मेन था, तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, हम 10th में दोबारा उसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर,
चलिए, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज रहती है जो मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।